ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 20वां सर्ग। शार्दुल के कहने पर रावण को शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास संदेश भेजना, वह वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा, श्री राम की कृपा से उनका संकट का छूटना तथा सुग्रीव को रावण के लिए उत्तर देना। इसी बीच दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दुल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले सुग्रीव द्वारा सुरक्षित बानर सेना को देखा। सब और शांत भाव से स्थित विशाल सेना को देखकर राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर बोला, महाराज, लंका के और बानरों भालुओं का एक प्रवास बढ़ा रहा। वह दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता को उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, वे दोनों रघुवंशी बंधु इस समय समुद्र तट पर आकर ठहरे हुए हैं। बानों की सेना सब ओर से 10 योजन तक खाली स्थान को घेर कर वहां ठहरी है। यह बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त कर लें। राक्षस सम्राट, आपके दूत सारी शीघ्र बातों का पता लगाने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझे वैसा करें। चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अतः सुग्रीव और श्री राम में फुट डलवा दें। शार्दुल की बातें सुनकर राक्षस रावण सहसा व्यग्र हो उठा और उसने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थव्यथाओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र बानरराज सुग्रीव के पास जाओ। मेरा और उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक मेरा इससे संदेश बोलो। बानरराज, आप बानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हैं। आप ऋक्षराजा के पुत्र स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि आपको मुझसे कोई लाभ नहीं हुआ तो मेरे द्वारा आपको कोई हानि भी नहीं हुई। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राम पुत्र राम की स्त्री को हर लाया तो इसमें आपकी क्या हानि है? अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में बानर लोग किसी तरह पहुंच नहीं सकते। वहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है। फिर मनुष्य बानरों की बात ही क्या है? राक्षस रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उसी समय निचासा सुख तोता नाम का पक्षी रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वो सुग्रीव के पास जा पहुंचा। आकाश में ठहरकर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वो सारी बातें सुग्रीव से कहे। जिस समय वो संदेश सुना रहा था उसी समय बानर उछलकर तुरंत उसके पास जाते हैं और चाहते थे कि शीघ्र ही उसकी पंखें नोच ले और उसे घूसे में मार दें। उस निशाचर के साथ बानरों ने निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और कैद करके तुरंत आकाश से भूतल उतारा। इस प्रकार बानरों के पीड़ा देने पर सुख पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप लोग इस बानरों को बलि भांति रोकिए, जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट किया। ये दूत बिना कही हुई बात कहने पर अपराधी है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता। शुक्र के वचन सुनकर विलाप सुनकर भगवान श्री राम ने इसे पिटने वाले प्रमुख बानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। कुछ समय तक शुक्र के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया, क्योंकि बानरों ने नोच डाला। फिर उन्हें अभय देने पर शुक्र आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल के पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रोने वाले रावण ने मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए? शुक्र के इस प्रकार पूछने पर कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता बानरराज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से ये निश्चय बात कही, दूत, तो रावण से इस प्रकार कहना कि वध के योग्य दशानन, तुम न तो मेरे मित्र हो, न दया के पत्र हो, न मेरे उपकारी हो, न मेरे प्रिय व्यक्तियों में से कोई हो, भगवान श्री राम के शत्रु हो। इसी कारण अपने सगे संबंधियों से तुम बाली की भांति मेरे लिए बद्ध हो। निशाचर राज, मैं पुत्र बंधुओं कुटुंबों जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता भी तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रंगनाथ जी के हाथ में अब तुम जीवित नहीं छूट पाओगे। तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ, अथवा महादेव जी के चरणाबिंद का आश्रय लो, फिर भी भाइयों से तुम्हें अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों में मारे जाओगे। तीनों लोक में मुझे कोई भी 50 राक्षस गंधर्व असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा करें। चिरकाल के बुर्द गिरिराज जटाई को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुम्हें विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली महात्मा और देवताओं के लिए दुर्जय हैं, किंतु तुम अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु वह सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात बानर शिरोमणि बाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो ये दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना को माफ टोल लिया, पूरा अंदाजा लगा लिया, अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को न जाने दिया जाए। मुझे यह ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से बानर उछलकर उसे पकड़ लिया। वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा।
उस पतझड़ बानरों से पीड़ित होकर शुक्र ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा, पल्पो पर वो बलपूर्वक मेरे पाँखें नोचे, आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग कर दिया तो जिस रात मेरा जन्म हुआ, जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के मध्यवर्ती काल में मैंने जो पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। इस प्रकार वो विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने बानरों से कहा, छोड़ दो, ये दूत होकर ही आया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ।